डियर स्टूडेंट्स, फंजाई का जो टॉपिक है जिसमें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि लगभग 100 इंफॉर्मेशन को हम लोग कवर करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा और उससे क्वेश्चन कभी भी नीट में आपको मिस नहीं होगा या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर फंजाई से रिलेटेड वहां पे टॉपिक है तो उसमें आपको क्वेश्चन कोई मिस नहीं करेगा, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी का हो चाहे जिसका भी हो। अगर फंजाई के जनरल फीचर, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस, उसके एग्जाम्पल, उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मिस नहीं करेगा। तो फंजाई के फर्स्ट पार्ट में लगभग हमने 30 से 40 पॉइंट डिस्कस किया है और फंजाई की सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग 60 से 70 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। टोटल 100 पॉइंट का ये जो दो वीडियो का जो आपका कलेक्शन होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा नीट के लिए। आप इसको पढ़ के जाइएगा तो हमेशा आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि जो फंजाई का जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो है उसके साथ 7 मिनट का एक ट्रिकी वीडियो अटैच्ड है, उसका लिंक अटैच्ड है उसमें, ठीक है। और वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। यानी फंजाई से रिलेटेड आपका 3 वीडियो हो गया, फंजाई डिटेल इंफॉर्मेशन, 100 इंफॉर्मेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और एक ट्रिकी अप्रोच। क्लियर है? चलिए हम फंजाई के बाकी बचे पार्ट को देखिए। यानी कि फर्स्ट वीडियो के लास्ट में हम आपको बोल रहे थे कि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन के 3 मोड होते हैं। यानी फंजाई में तीनों मोड से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, देखिए ये हमने हेडिंग ही दे रखा है, फंजाई 100 इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो रहा है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है हमने क्या बताया था, एफ से फंजाई, एफ से फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा तो होता ही है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फीजन, ठीक है, और बडिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग, ठीक है। तो कहता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों के द्वारा होता है। जैसे आप ईस्ट देखिएगा, ठीक है, तो ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं, उसमें फीजन के द्वारा भी होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता ही। तो कहता है फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग तीनों के द्वारा होता है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीनों मोड को फॉलो किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या बोला, स्पोर्स के द्वारा होगा, ठीक है, और ये स्पोर्स फॉर्म आफ्टर meiosis in a special structure called fruiting body में बनता है। इस स्पोर का नाम तो कहता है, ठीक है, इस स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, स्पोर्स और ऊस्पोर्स, ठीक है। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्रिक बताएंगे तो अभी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा जस्ट, ठीक है। और ट्रिकी अप्रोच जो वीडियो है वो आपका कंक्लूडिंग वीडियो होगा ट्रिक से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए कहता है एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन होता है, ठीक है। कहता है कि जू स्पोर, प्लेनोस्पोर्स, ठीक है। उसके बाद कोनिडियोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये सर्किल के बाहर जो हमने लिखा वो सब एसेक्सुअल स्पोर है। जू स्पोर, प्लेनोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। अब घबराइए मत, ये जो स्पोर्स हम बता रहे हैं, चाहे सेक्सुअल स्पोर बता रहे हैं चाहे एसेक्सुअल स्पोर बता रहे हैं, सबके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रिक है तो इसको मतलब इसके लिए जो ट्रिक है वो मैं अभी अब आपको बता ही देता हूं। जैसे मान लीजिए फंजाई को आगे हम 4 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। क्या क्या, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सिर्फ अभी हम, ठीक है, इसके स्पोर को ठिकाने लगा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। कहता है कि
एक मेरी स्टूडेंट थी, ठीक है, शबनम, वो आजकल मेडिकल एक्सपर्ट है, अभी मेडिकल स्टूडेंट है। वो शबनम एमबीबीएस कर गई थी, ठीक है, और एमबीबीएस करने के बाद वो एक जिले में सीएस लग गई, बहुत पुरानी स्टूडेंट है। तो शबनम को हम लोग प्यार से सब्बो बोलते थे, SABOO, सब्बो। यहाँ पे ट्रिक है सब्बो, ठीक है, देखिए ट्रिक का क्या है। यहाँ ट्रिक हम लिखते हैं सब्बो, SABOO, सब्बो, जी CS बन गई, सब्बो जी CS बन गई, यानी कि SABOO, सब्बो जी CS बन गई, ठीक है। देखिए इसी में आपको सारे आ गए इसके स्पोर्ट, हम अभी सिर्फ स्पोर्ट रटवा रहे हैं। S से सेक्सुअल स्पोर्ट, सेक्सुअल स्पोर्ट, A से एस्को स्पोर्ट, B से बेसिडियो स्पोर्ट, और डबल O से ऊ स्पोर्ट, डबल O से ऊ स्पोर्ट, ठीक है। यानी कि एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ooस्पोर, ये तीनों जो है वो सेक्सुअल स्पोर है। यानी सेक्सुअल स्पोर तीन ही है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ooस्पोर। और ये जो बच गए ये GCS, ये है एसेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर, कोनिडियोस्पोर, एस्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडियोस्पोर, एस्पोरेंजियोस्पोर, ये तीनों है एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। तो एसेक्सुअल से एक और नाम याद रखिएगा, एसेक्सुअल से एप्लेनोस्पोर, इसमें एक और जोड़ दीजिए, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ये क्या हो गया जूस्पोर, ये क्या हो गया कोनिडियोस्पोर, और ये क्या हो गया एस्पोरेंजियोस्पोर, एस्पोरेंजियोस्पोर। तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर यहां दिखेगा नहीं तो मैं बता रहा हूं, जेड से जूस्पोर, C से कोनिडियोस्पोर, S से स्पोरेंजियोस्पोर, A से प्लेनोस्पोर, सब्बो जी, जी न्यूज वाला जी, ठीक है, जेड जैसे जी न्यूज होता है, जी बोलते हैं, जी न्यूज लिखा रहता है जेड से, सब्बो जी CS बन गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, उसी का अरेंजमेंट देखिए, ठीक है। पहले तो आइए सेक्सुअल वाला, ठीक है, इधर हम लिखते हैं सेक्सुअल वाला, इधर लिखते हैं सेक्सुअल वाला। सेक्सुअल वाला आ जाए, सेक्सुअल में हमने क्या बताया था, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और ooस्पोर्स। देखिए यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखिए एस्कोस्पोर, ये देखिए एस्कोमाइस्टीज है, यानी फंजाई के कितने ग्रुप हैं, 4। इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, इन पंजाब एनी बॉडी डांस, इन पंजाब एनी बॉडी डांस, पंजाब एनी बॉडी डांस, P फॉर फाइकोमाइसिटीज, A फॉर एस्कोमाइसिटीज, B फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, D फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज। यानी कि हम फंजाई को 4 ग्रुप में बांटते हैं। तो बताइए एस्कोमाइसिटीज, नाम सुन के ही आप बोल दीजिएगा कि इसका सेक्सुअल स्पोर क्या है, एस्कोस्पोर, यानी एस्कोस्पोर इसका सेक्सुअल स्पोर है। लीजिए एस्कोस्पोर में लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा सेक्सुअल स्पोर कौन है, बेसिडियोस्पोर, लीजिए बेसिडियोस्पोर लिख देता हूं, बेसिडियोस्पोर लिख देता हूं। और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, यानी फंजाई है बट वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। तो चलिए यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, और अब क्या बच गया, अब आपका बच गया डबल ओ, डबल ओ का मतलब ooस्पोर, ooस्पोर की जगह कौन बचा, ये लीजिए हो गया ooस्पोर, हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। यानी कि फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर ooस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता ही नहीं। अब आइए इसका एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर का ट्रिक क्या बताया था, सब्बो GCS बन गई, सब्बो GCS बन गई, क्लियर है, सब्बो GCS बन गई, ठीक है। अब देखिए ये जो सब्बो GCS बन गई, और ये CS कहां पे है, ये लड़की कहां पे पोस्टेड है, अमृतसर में। तो अमृतसर से एप्लेनोस्पोर, अमृतसर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे दिमाग रखना है। यानी सब्बो GCS बन गई और अमृतसर में है, तो अमृतसर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अमृतसर एप्लेनोस्पोर, GCS
जूस्पोर, कोनिडियोस्पोर, एस्पोरेंजियोस्पोर। अब मैं बता दूं कि एक में तो आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बट एक ऐसा है जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, वो होता है बेसिडियोमाइसिटीज। यहां पहले ही क्रॉस कर दीजिए, यानी बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और एस्को ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो हमने वहां सेक्सुअल स्पोर को काट दिया था, यहां पे हमने किसको काट दिया, ए सेक्सुअल स्पोर। यानी बेसिडियोमाइसिटीज के किसी मेंबर में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होता, ये मैंने क्रॉस कर दिया। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए सबो जीसीएस बन गए, ये देखिए जी यानी कि जूस्पोर, और कहां पे सीएस बनी थी, अमृतसर में, एप्लेनोस्पोर। ये दोनों इन्हीं का पार्ट है, यानी ऊपर से जूस्पोर इसमें आ गया, उसके बाद वाले कॉलम में आएगा कोनिडियोस्पोर और सबसे लास्ट में आएगा एस्पोरेंजियोस्पोर। लीजिए कोनिडियोस्पोर, इसमें कोनिडियोस्पोर और लास्ट में क्या कीजिएगा, एस्पोरेंजियोस्पोर। लीजिए क्लियर हो गया, सबो जी सी एस बन गए, इसमें तो होता ही नहीं है। यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर का नाम एस्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में कोनिडियोस्पोर और फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर और एप्लेनो। कहिएगा दोनों जब है मतलब एक ही में दो दो, कहता है नहीं, ये है मोटाइल, ये क्या है मोटाइल, और ये क्या है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब फ्लेजिला नहीं है, वो मूव नहीं करता है। तो एप्लेनोस्पोर जिसमें फ्लेजिला है, जो एनिमल सेल की तरह मूव करता है, दैट इज कॉल्ड जूस्पोर। जू मतलब एनिमल। ये क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको ट्रिक पूरा का पूरा बताया। तो ये अब देखिए कि ये जो चार, ये जो है ये ग्रुप में बांटा गया। अच्छा, ये चारों को यानी कि फंजाई पूरे किंगडम को चार ग्रुप में जो बांटा गया है, वो किसके आधार पर बांटा गया, वहां से एक आपको नीट में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए उसके लिए यहां पे लिखा हुआ है, जस्ट यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये नीट में पूछा जा चुका है, यानी कि फंजाई किंगडम को किस आधार पे बांटा गया है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, याद रखिएगा, जो माइसीलियम होता है, जो ग्रुप ऑफ हाइफी होता है, यानी कि फंजाई का जो फिलामेंटस बॉडी होता है उसको हाइफी बोलते हैं और उसके ग्रुप को माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी यानी ऊपर से देखने के आधार पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कहां पे होता है, अंदर होता है कि बाहर होता है, ठीक है, कहता है फ्रूटिंग बॉडी इज द बेसिस, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये सेक्सुअल स्पोर हो, ठीक है, ये सेक्सुअल स्पोर हो या एसेक्सुअल स्पोर हो, ये बनता है कि स्ट्रक्चर में उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जैसे एस्कोमाइसिटीज में होता है एस्को कार्प, उसमें कार्प लगा दीजिएगा, और कार्प का मतलब आप जानते हैं फ्रूट होता है। इसीलिए फ्रूट के वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। फ्रूट, उस पेरिकार्प के तीन पार्ट, ऊपर वाला पार्ट इपिकार्प, बीच वाला पार्ट मीजोकार्प और अंदर वाला पार्ट इंडोकार्प। तो उसी फ्रूट के जो नोमेनक्लेचर है उसको यहां भी अप्लाई करेंगे फंजाई में। फंजाई में ओरिजिनल फ्रूट नहीं होता है, बट फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है। उस फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं स्पोर्स। तो स्पोर अंदर बनेंगे तो बोलेंगे एक्सोजीनस, स्पोर बाहर बनेंगे तो ये अंदर बनेंगे तो इंडोजीनस, बाहर बनेंगे तो एक्सोजीनस। यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि जितने फंजाई के ग्रुप हम बता रहे हैं चारों, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, सबके अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी होंगे। और फ्रूटिंग बॉडी में एसेक्सुअल स्पोर भी बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर भी बनेंगे। अंतर होगा, कोई अंदर बनेगा तो कोई बाहर बनेगा, कोई बाहर बनेगा तो कोई अंदर बनेगा, और एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। अगर एसेक्सुअल स्पोर अंदर बना फाइकोमाइसिटीज में, इसका मतलब सेक्सुअल स्पोर बाहर बनेगा, ऐसे होता है। क्लियर है? यानी कि अल्टरनेट करके होता है, मतलब एक अंदर तो एक बाहर। तो वो कंफ्यूजन भी मैं आपको ट्रिक के द्वारा दूर कर दूंगा अभी, और वो जो ट्रिकी मतलब वीडियो है उसमें भी है, तो आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए मैं उसको भी दूर कर देता हूं। हमने क्या बताया कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे चार ग्रुप में बांटते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन पंजाब एनी बॉडी डांस। और मैंने बताया कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर क्या है, जूस्पोर, सेक्सुअल स्पोर क्या है, ओस्पोर। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडियोस्पोर्स, और ये इसको कोनिडिया भी लिखा रहेगा आपको एनसीईआरटी में, आप घबराइएगा, कोनिडियोस्पोर को ही कोनिडिया बोलते हैं। यहाँ पे एस्कोस्पोर नाम से ही क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है,
यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर को बेसिडियो स्पोर बोलते हैं। यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसीटीज में स्पोरेंजियोस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है, और ये आपका क्या है, एब्सेंट होता है। तो ये ए का मतलब एसेक्सुअल स्पोर और एस का मतलब सेक्सुअल स्पोर। अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो देख के, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं यहीं पे ट्रिक, ये होता है इंडो, ये जो बनता है इसको बोलते हैं, ये जू स्पोर जो होता है ये इंडो होता है, इंडो, ठीक है। इसका ठीक उल्टा कर दो एक्सो, इसका ठीक उल्टा करो इंडो, इसका ठीक उल्टा करो एक्सो। अब बताओ, ये इंडोजीनस होता है, फ्रूटिंग बॉडी में ये कहां पे बनता है, अंदर बनता है। ये कहां पे बनता है, बाहर। ये अगर होता तो अंदर बनता, होता ही नहीं है, और ये कहां पे बनता है, बाहर। यानी इंडो एक्सो, उल्टा करके अल्टरनेट चलेंगे, नीचे भी अल्टरनेट उल्टा करके और इधर भी अल्टरनेट। अब देखो इधर ये इसका क्या है, सेक्सुअल स्पोर है, ये अगर इंडो है तो हमने क्या बोला है, उल्टा, ये क्या होगा, एक्सो। तो फिर ये क्या होगा, इंडो, फिर ये क्या होगा, एक्सो, और ये अगर होता तो क्या होता, इंडो। क्लियर हो गया। यानी कि बस एक का याद रखना है, जू स्पोर यानी कि फाइकोमाइसीटीज का एसेक्सुअल स्पोर यानी जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर इंडोजीनस होता है। बस ये याद रखना है, इंडोजीनस उल्टा एक्सोजीनस, उल्टा इंडोजीनस, उल्टा एक्सोजीनस। ये इंडोजीनस इधर उल्टा, एक्सो इंडो, एक्सो इंडो। क्लियर हो गया। ये दोनों लफड़ा आपका खत्म हो गया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि रफ वर्क बना है। ये आपको जो ट्रिकी चार्ट वाला, जो बार बार मैं बोल रहा हूं, ट्रिकी टेबल जो है, जो ट्रिक स्पेशल वीडियो है, उसमें ये पूरा लिखा हुआ है अच्छे से, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए, ठीक है। तो बताइए ये तीनों आपका, ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी मैं मिटा दूं। ठीक है, कहा था हमने अभी बताया था कि जस्ट फ्रूटिंग बॉडी में ये जितने स्पोर्स अभी आपने देखा, सब ये फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, एस्कोमाइसीटीज के फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलेंगे, बेसिडियोमाइसीटीज को बेसिडियोकार्प बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी होता है, ठीक है। तो कहता है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स या तो इंडोजीनस होंगे, ठीक है, या एक्सोजीनस होंगे। तो मैंने इसका भी अभी आपको ट्रिक बता दिया, प्लीज ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। हमने क्या ट्रिक बताया, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसीटीज का क्या होगा, इंडोजीनस, नीचे एक्सो, फिर इंडो, फिर एक्सो, और उसका वो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, इंडोजीनस का ठीक उल्टा क्या, एक्सोजीनस। और मैंने बोला दोनों एक साथ नहीं हो सकता, यही इस ट्रिक की सबसे बड़ी की पॉइंट है। चलिए अब देखिए, सेल एंड सेल डिवीजन। फंजाई में सेल डिवीजन भी बड़ा यूनिक होता है। आपने सेल डिवीजन जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि फंजाई मतलब कोई भी सेल डिवीजन हो, जब माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, तो माइटोसिस के प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। बट यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, कहता है इंट्रा न्यूक्लियर, ठीक है, माइटोसिस होता है, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट में जाके डिजनरेट होता है। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे सेंट्रियोल नहीं होता, मतलब एनुअल सेल में सेंट्रियोल होता है, बट यहां पे सेंट्रियोल नहीं होगा। सेंट्रियोल्स इज एब्सेंट, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सेंट्रियोल, ठीक है, एब्सेंट होगा, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, और इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस इज प्रेजेंट, ठीक है, इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस इज प्रेजेंट। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? 3, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप है। मान लीजिए एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, दोनों में न्यूक्लियस होगा, दोनों क्या होगा, हैप्लॉइड सेल होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ये दोनों
मेल और फीमेल गैमेट है, फंजाई का है। ये दोनों आपस में मिलेगा, ये दोनों आपस में मिलेगा। ये जब मिलता है ना तो पहले फेज में सिर्फ इसके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ये देखिए पी, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, प्लाज्मोगेमी। कोई दिक्कत? प्लाज्मोगेमी, क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये प्लाज्मोगेमी कहलाएगा, यानी ये कैसा होगा, ये ऐसा, यानी कि देखिए ये दोनों न्यूक्लियस आ गया, बट दोनों का साइटोप्लाज्म ही हमने फ्यूज किया है, न्यूक्लियस को अलग अलग ही रहने दिया है। ये न्यूक्लियस अलग अलग है, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। क्लियर है? अब देखिए अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, कहता है दूसरे स्टेप में, ठीक है, न्यूक्लियस भी फ्यूज करेगा, उसको बोलते हैं कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। तब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एक और साइटोप्लाज्म भी एक। क्लियर है? तो बताइए ये n था, ये n था, तो बताइए यहां 2n नहीं हुआ, यहां पे आप बोलेंगे n प्लस n, बट यहां पे आप क्या बोलेंगे 2n। और बताइए इस 2n में क्या होगा, मियोसिस होगा, 2n में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो फिर क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, 4 बनेगा। और जानते हैं आप मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4। तो ये क्या होगा, n n n n, तो ये फिर हैप्लॉइड क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पोर बन गया। और इससे फिर क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा, नया प्लांट बनेगा। उस नया प्लांट में फिर क्या होगा, गैमीट बनेगा। उस गैमीट में फिर क्या होगा, ठीक है, मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा। फिर मेल फीमेल गैमीट ये क्या होगा, ये क्या बना है, हैप्लॉइड स्पोर। तो हैप्लॉइड स्पोर बना है, ये हैप्लॉइड स्पोर, यानी हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनेगा, हैप्लॉइड प्लांट बनेगा, हैप्लॉइड प्लांट बनेगा। और हैप्लॉइड प्लांट से, ठीक है, फिर क्या होगा, माइटोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमीट बनेगा, हैप्लॉइड गैमीट बनेगा। अपना लोग क्या है, ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड हम लोग हैं, इसलिए गैमीट हमारा जो हैप्लॉइड बनता है वो मियोसिस के द्वारा बनता है, ठीक है, मियोसिस के द्वारा। हमारे आप में मियोसिस के द्वारा बनता है गैमीट, यानी स्पर्म और ओवम। बट यहां पे प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड है, तो माइटोसिस के द्वारा क्या बनेगा, गैमीट। और इसीलिए प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड और माइटोसिस के द्वारा गैमीट बना, इसलिए गैमीट भी हैप्लॉइड। और ये गैमीट हैप्लॉइड, ये गैमीट हैप्लॉइड, फिर दोनों क्या हुआ, फ्यूज किया। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, प्लाज्मोगेमी, देन न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, कैरियोगेमी, देन क्या होगा, मियोसिस, एम से मियोसिस, जो कि हमने यहां पे आपको दिखाया, ठीक है। यानी कि ये प्लाज्मोगेमी का रिजल्ट, ये कैरियोगेमी का रिजल्ट और ये मियोसिस का रिजल्ट। इसमें मियोसिस होगा, यानी हमारा ये क्या है, ये जायगोट है। और जायगोट में मियोसिस हुआ है, जायगोट में क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। और तब कितने स्पोर बने हैं, 4। और ये मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, इसलिए 2n से क्या हो गए, 2n से क्या हो गए, n। और इस हैप्लॉइड स्पोर से क्या बना, हैप्लॉइड स्पोर ही बन गया 4, ये 4 हैप्लॉइड स्पोर, और 4 हैप्लॉइड स्पोर से 4 प्लांट, और फिर उस प्लांट में क्या होगा, मेल फीमेल, ये चलता रहता है। ये है सेक्सुअल लाइफ साइकिल। बोलिए आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरी तरह, ठीक है। अब देखिए, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि फंजाई में कितना पढ़ना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरनेट पे आपको हजारों वीडियो हैं, हजारों लोग बकवास करते हैं कि हाँ ये उसमें पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। फैक्ट जो है, आप यहां से सिंपल वे में अगर फैक्ट आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं यहां से। अब देखिए डाइकैरियोनेस्टेस, अब देखिए डाइकैरियोनेस्टेस क्या था, ये n+n वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोनेस्टेस। ये बीच में अगर ये फेज, जैसे ये प्लाज्मोगेमी हो गया और वो देर तक एग्जिस्ट करे, प्लाज्मोगेमी होने के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म में, इसी फॉर्म में वो देर तक स्टेज एग्जिस्ट कर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोनेस्टेस। क्या बोलते हैं उसको, डाइकैरियोनेस्टेस। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, बस। अब देखिए, ये जो है
ठीक है, थोड़ा सा मैं डाइकैरियोन स्टेज के बारे में बता दूं। ठीक है, ये डाइकैरियोन स्टेज, ठीक है, डाइकैरियोन स्टेज। मैं पहले तो ये बता दूं कि डाइकैरियोन स्टेज पाया जाता है ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज में और बहुत ज्यादा, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया? हमने बताया था अभी प्लाज्मोगेनी, हमने फिर क्या बताया? कैरियोगेनी, कैरियोगेनी। ठीक है, तो और फिर लास्ट में क्या हुआ था? मियोसिस। ठीक है, लास्ट में क्या बना था? हैप्लॉइड स्पोर। और इस हैप्लॉइड स्पोर से, ठीक है, फिर क्या होता है? माइटोसिस के द्वारा क्या बन जाता है? हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर से, ये हैप्लॉइड स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर से क्या बना? हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट। और हैप्लॉइड प्लांट से क्या बना? हैप्लॉइड प्लांट में क्या हुआ? माइटोसिस के द्वारा क्या बन गया? हैप्लॉइड गैमीट। और ये गैमीट में फिर क्या होगा? मेल और फीमेल, ये दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो क्या? प्लाज्मोगेमी। फिर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो क्या? कैरियोगेमी। फिर कैरियोगेमी के बाद क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट के बाद फिर क्या होगा? मियोसिस। फिर एक बार आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो देखिए ये प्लाज्मोगेमी के बाद क्या बनता है? डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, यानी डाइकैरियोन स्टेज में सेल कैसा होता है? ऐसा होता है, न्यूक्लियस 2 N + N और साइटोप्लाज्म 1, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी का रिजल्ट डाइकैरियोन स्टेज, तो कैरियोगेमी का रिजल्ट सिंकैरियोन स्टेज। ठीक है, इसका क्या होता है? सिंकैरियोन, सिंकैरियोन, कैरियोन। और आपको पता ही है सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड। ठीक है, सिन का मतलब फ्यूज्ड, सिंकैरियोन यानी फ्यूज्ड न्यूक्लियस, डाइकैरियोन मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस, यानी डाइकैरियोन सिंकैरियोन। यानी कि बाकी सब फंगस में, ठीक है, डाइकैरियोन स्टेज एग्जिस्ट नहीं करता देर तक, जस्ट प्लाज्मोगेमी हुआ उसके बाद कैरियोगेमी हो जाता है। बट ये जो है, ये दोनों खास करके इसमें तो बहुत लंबा एग्जिस्ट करता है। कौन? डाइकैरियोन स्टेज। ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे लंबा डाइकैरियोन स्टेज इसी में एग्जिस्ट करता है। और यहां तो बजाते क्या होता है? सो सुनिए, कहता है इन दोनों के बीच में एक सेप्टम आ जाती है। ठीक है, ये मैं बेसिडियोमाइसिटीज का हाल बताने जा रहा हूं, बेसिडियोमाइसिटीज का हाल बताने जा रहा हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सेप्टम आ जाता है, दीवार आ जाता है। इसलिए देखिए ये चेहरा बन गया, गुस्से में है कि हमारे बीच में दीवार क्यों आ गया? ये दीवार आ गया, इसको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम, डोलीपोर सेप्टम। क्यों बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम? इसमें एक, ठीक है, ट्यूब बन जाती है, ऐसे करके एक छेद होते ही एक ट्यूब बनती है। ये सेप्टम में एक पोर क्रिएट होता है और ऐसे करके एक ट्यूब बन जाती है। तो इसका न्यूक्लियस इधर चला जाता है या इसका न्यूक्लियस इधर आ जाता है, दोनों में कोई एक मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लेम्प कनेक्शन, क्लेम्प कनेक्शन, क्लेम्प कनेक्शन। और ये सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टम। ठीक है, तो डोलीपोर सेप्टम या क्लेम्प कनेक्शन, ये जिसमें होता है, ठीक है, वो होता है किसमें? अभी हमने क्या बोला है? ये, ठीक है, अभी हमने क्या बोला था? ये दो ही में हो सकता है, किसमें? एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे लंबा एग्जिस्ट करता है कौन? डाइकैरियोन स्टेज। तो कहता है कि डाइकैरियोन स्टेज में जब ये दोनों कंडीशन हो तो ये स्पेशली होता है किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में। तो देखिए यहाँ पे क्लेम्प कनेक्शन मैंने पहले लिख रखा है, मैंने इसलिए लिख रखा था कि मैं भूलूं नहीं आपको बताने में। ठीक है, फिर उसी में क्या? डोलीपोर सेप्टम। और पूछेगा वैसा एक कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है जिसमें ये होता है? तो कहिएगा एस्क्लेरोटिया। क्या बोलिएगा? एस्क्लेरोटिया। यानी एस्क्लेरोटिया एक ऐसा मेंबर है जिसमें ये काम होता है, डोलीपोर सेप्टम और क्लेम्प कनेक्शन। किसका एग्जांपल है? बेसिडियोमाइसिटीज का। क्लियर है पॉइंट? तो बेसिडियोमाइसिटीज को बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए, ये सारा पॉइंट क्लियर। अब थोड़ा मोड़ा उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए, बता दूं,
अब बताइए, आपको कोई पूछेगा क्लैम्प कनेक्शन किसमें होता है, तो आप क्या कहिएगा, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में। क्लैम्प कनेक्शन में होता क्या है, तो कहिएगा एक ट्यूब बनता है दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ, बीच में एक सेप्टम को चीरते हुए, सेप्टम में एक पोर क्रिएशन के बाद एक ट्यूब बनता है, उस ट्यूब में एक न्यूक्लियस चाहे इधर से इधर जाए या दूसरा न्यूक्लियस इधर से इधर आए, उसको बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन। तो क्लैम्प कनेक्शन और डोलीपोर सेप्टम इज फाउंड इन मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज नोन एज, ठीक है, कोन एस्क्लेरोटा। अब आइए फिर से, यानी कि 4 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 4। पहले भी बताए थे, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। आप टेंशन मत लीजिए, जब हमने स्पोर का ट्रिक बताया तो मैं आपको एग्जाम्पल का भी ट्रिक बताऊंगा और एग्जाम्पल भी आपको याद करवा के छोड़ूंगा, यानी कि जो हमने 100 इंफॉर्मेशन बोला वो 100 इंफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा सब कुछ को मिला के। तो चलिए एक और इंफॉर्मेशन, पहले उस चारों को देखने से पहले एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, बोर्डियक्स मिक्सचर। बोर्डियक्स मिक्सचर, ठीक है। ये क्या है मालूम है? ये बहुत ही फेमस फंजीसाइड है, फंजीसाइड है, ठीक है, फंजीसाइड। ये फंजीसाइड होता क्या है, तो कहते देखिए यहां पे लगा हुआ है साइड। साइड का मतलब होता है किलर, किल करने वाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कहता है कि आप नाम सुनते होंगे पेस्टिसाइड। व्हाट इज पेस्ट? कहता है व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट इज दी एनी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, एनी अनवांटेड सब्सटेंस, एनी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म भी बोलिए, सब्सटेंस मत बोलिए, यानी कि एनी अनवांटेड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरफेयर योर डेली सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। अगर कॉकरोच आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो हो गया पेस्ट। रैट अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो हो गया पेस्ट। इंसेक्ट आपको डिस्टर्ब कर रहा है डेली लाइफ में वो हो गया, ठीक है, पेस्ट। फंजाई अगर आपके बार बार ग्रो कर रहा है गंदगी कारण वो हो गया पेस्ट। कोई हर्ब है वो अगर नुकसान पहुंचा रहा है, उसका पोलन आपके नाक में आ रहा है, आपको डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो हो गया पेस्ट, ठीक है। बैक्टीरिया भी हो गया पेस्ट। तो कहता है इस पेस्ट को मारने के लिए जो दवा यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड कुछ भी हो सकता है। अगर चूहा को मारने के लिए तो रोडेंटिसाइड, फंजाई को मारने के लिए फंजीसाइड, वायरस को मारने के लिए वायरिसाइड, बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, रोडेंट्स को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए रोडेंटिसाइड, और कभी कभी लोग फीलिंग ले लेता है, खुद को मारता है, सुसाइड बोलते हैं कि चले गए। सुसाइड भी करने वाले बहुत लोग हैं खुद को किल करने के लिए, ठीक है। तो ये फंजीसाइड, फंजीसाइड में एक स्पेशल है बोर्डियक्स मिक्सचर। इसका खोज किया है मिलार्डेट, मिलार्डेट याद रखिएगा, मिलार्डेट। और इसका जो सॉल्यूशन होता है CuSO4 प्लस CaOH2, ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट और CaOH2। इसको बोलते हैं होली वाटर, होली वाटर, ठीक है, फॉर रस्ट डिजीज। जहां पे भी रस्ट डिजीज लगा हो वहां पे अगर इसका छिड़काव कर दीजिएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसके लिए वरदान है, अमृत के समान है उस पौधे के लिए जिसमें ये फंगस लगा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए ये भी आपको बता दिए। अब आइए, अब देखिए सारे रिप्रोडक्शन तो सब फाइलम का, ये सारे ग्रुप का रिप्रोडक्शन हो गया है आपका। एसेक्सुअल स्पोर हो गया, सेक्सुअल स्पोर हो गया, इंडोजीनस है, एक्सोजीनस है, उसके लिए तो ट्रिक ही अलग से बता दिए। अब आइए सबका हम थोड़ा फीचर देख लें और सबका कुछ यूनिक एग्जांपल लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में होता है। ये बात एनसीईआरटी बिल्कुल ब्रैकेट में दिया है, बिल्कुल गहराई में दिया है, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये एक्वेटिक हैबिटेट में ज्यादा रहता है फाइकोमाइसिटीज। डिकेइंग वुड्स पे रहता है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस पे। जो ही एक्वेटिक हो गया, एक्वेटिक पूरी तरह या मान लीजिए कि मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में। कहता है इसके मेंबर, कुछ मेंबर तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हुआ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पैरासिटिक लाइफ, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर कहता है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो दोनों स्पोर होते हैं,
इनमें जो दोनों गैमीट होते हैं, कहता है वो स्पोर मॉर्फोलॉजिकली सेम हो सकता है आइसोगेमस, अलग अलग भी हो सकता है कुछ मेंबर में एनाइसोगेमस, और अलग अलग अंदर से भी अलग अलग हो सकता है, एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा, तो उसको आप कहिएगा ऊगेमस। यानी कि सिर्फ ऊपर से देखने में अलग, ऊपर से देखने में दोनों सेम हो, अंदर से भी सेम हो, ऊपर से भी देखने में सेम हो, दोनों स्पोर मेल और फीमेल, तो उसको बोलेंगे आइसोगेमस। ऊपर से देखने में अलग हो, ठीक है, अंदर से देखने में अलग नहीं हो, ठीक है, ऊपर से देखने में अलग हो बट अंदर से कंटेंट वाइज सेम हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एनाइसोगेमस। और अंदर बाहर दोनों से अलग हो तो बोलते हैं ऊगेमस। तीनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें पॉसिबल है। और सिनोसिटिक मैंने पहले बताया, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड प्लांट सेल इज नोन एज सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक कंडीशन इज द स्पेशल फीचर ऑफ, ठीक है, समझ गए, फाइकोमैस्टिस। क्लियर है पॉइंट, याद रखिएगा। सिनोसिटिक कंडीशन होता ही होता है इसमें फाइकोमैस्टिस, बाकी में आपको सिनोसिटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर आइए एस्कोमाइस्टिस, इसको क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। ये भी आपको मिटा दो, क्यों कंफ्यूजन में रहिएगा, ये क्या चीज है पहले बता चुके हैं। इसको सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है, एस्कोमाइस्टिस को सैक फंजाई बोलते हैं। ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स फंजाई में, फंजाई अपने आप में डाइवर्स ग्रुप है और इसमें और भी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। अभी एग्जांपल जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा। बेसिडियोमाइस्टिस मैंने क्या बोला है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, इसको बोलते हैं पफ बॉल्स, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइस्टिस में हमने क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। और यहां पे देखिए दोनों में इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक अंतर है, बेस्ट डिफरेंस है। कहता है कि बेस्ट कंपोजर ऑफ वुड, यानी कि कहता है वुडन चीजों का अगर डिकम्पोज करने वाला कोई मेंबर होता है तो बेसिडियोमाइस्टिस का होता है। और जो लीटर यानी कि जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं जो गिरती हैं नीचे, जो डिकम्पोज होती हैं, उनको धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली डिकम्पोज करने वाला कौन होता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्लियर, ये भी डिकम्पोजर, ये भी डिकम्पोजर, ये वुडन चीजों का डिकम्पोजर और ये लीफी चीजों का डिकम्पोजर। क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है राइजोमॉर्फ। कहता है किसी किसी फंजाई में, किसी किसी मेंबर में, बेसिडियोमाइस्टिस के किसी किसी मेंबर में होता क्या है कि पैरासिटिक रूट निकले होते हैं, जैसे पक्सीनिया में, जैसे उस्टिलेगो में जो इसके पैरासिटिक मेंबर है उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। ऐसे भी पैरासिटिक रूट को हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरिया। यहाँ पे रूट तो होगा ना, थैलोइड प्लांट है, थैलस है, थैलोफाइटा का मतलब मेंबर कंसीडर किया जाता है कि रूट स्टेम लीफ नहीं होता, बट यहाँ पे होता क्या है, हॉस्टोरियल रूट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको राइजोमॉर्फ बोलते हैं या हॉस्टोरिया बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए, अब इसके एग्जाम्पल के बारे में आएंगे। ये लीजिए, ठीक है, ट्रिक हमारा क्या, सो देखिए फाइनल 38, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि वीडियो आपका ज्यादा लंबा नहीं बना, मैंने अभी पूछा है टाइम, इसलिए पूछा है 38 मिनट। मैं इसको 10 से 12 मिनट और लगाऊंगा और इसको कंक्लूड करूंगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपका वीडियो होगा वो भी आपका 47-48 मिनट का होगा। जो पहला आपका वीडियो है वो दोनों वीडियो मिला के 48 मिनट का है, ये भी आपका 48-50 मिनट का होगा। तो 100 मिनट के अंदर में आपका 100 इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10-12 मिनट और बचा है, इसमें सारा कुछ हो जाएगा। देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल रखने के लिए, ठीक है। कहता है, ठीक है, बापू महात्मा, बापू महात्मा रैंप पर कैट वॉक करते हुए, कैट वॉक करते हुए, ठीक है, जनता से बोले या तो MBA करो या NCP ज्वाइन करो, MBA या NCP ज्वाइन करो। बापू महात्मा रैंप पर जिसपे फैशन से होता है कैट वॉक, ठीक है। अब ये मत समझिएगा महात्मा गांधी के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, बट ट्रिक होता है, बच्चों को समझाने के लिए कुछ भी यूज करते हैं। तो बापू महात्मा, ठीक है, और बापू महात्मा में सिर्फ महात्मा गांधी नहीं है, कोई भी हो सकते हैं बापू महात्मा। तो बापू महात्मा रैंप पर कैट वॉक करते हुए,
क्या बोले, या तो एमबीए करो या एनसीपी ज्वाइन करो। एनसीपी मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए बापू महात्मा, ये ट्रिक जो है, ठीक है, बी से बापू महात्मा, बी से बेसिलियो माइस्टिस, ये ट्रिक है बेसिलियो माइस्टिस का। तो मैं उधर क्यों लाइन डालूं, यहीं पे लिख देता हूं। ये ट्रिक किसका है, बेसिलियो माइस्टिस का, ठीक है। अब देखिए रैम, ठीक है, रैम पे लास्ट में क्या है, पी है, फाइको, ये ट्रिक है फाइकोमाइसिटिस का, फाइकोमाइसिटिस का, ठीक है। कैटवॉक, ये ट्रिक है, ठीक है। सी के बाद क्या आता है लेटर डी, ये है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस का, ठीक है। और ये देखिए इसमें ए का मतलब ही स्पेशली है एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है एस्कोमाइसिटिस का है। यानी कि फाइकोमाइसिटिस के सारे एग्जाम्पल को रटने के लिए जो ट्रिक है वो है रैम, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस को रटने के लिए है एमबीए और एनसीपी, एमबीए या एनसीपी, या हिंदी में वाईए, एनसीपी। बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर को रटने के लिए ट्रिक है बापू महात्मा, और ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर को रटने के लिए ट्रिक है कैटवॉक, ठीक है। देखिए उसमें भी कैट, ठीक है, सिर्फ कैट, चाहे आप बिल्ली समझिए चाहे कैटरीना कैफ समझिए, सोच आपकी भाग आपका। अब देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, बापू महात्मा बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटिस का बापू महात्मा, देखिए यहां पे क्या है, बी से तो वही हो गया बेसिडियोमाइसिटिस, बी से वही हो गया, ठीक है, ब्रैकेट बन जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए ए से, ठीक है, एगेरिकस, एगेरिकस, ठीक है, ए से एगेरिकस, पी से पक्सीनिया, ठीक है, और पी से ही पफ बॉल, इसको क्या कहा जाता है, पफ बॉल, ठीक है, पफ बॉल। पक्सीनिया को पफ बॉल नहीं बोलते, ठीक है, पक्सीनिया, ठीक है, इसको रस्ट फंगस बोलते हैं, रस्ट फंगस, ठीक है। यू से उस्टिलेगो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मट फंगस, स्मट फंगस। क्यों, जितने भी स्मट डिजीज होते हैं सब उस्टिलेगो के द्वारा कॉज होता है, ठीक है, चाहे लूज स्मट हो, चाहे हार्ड स्मट हो, कुछ भी हो, उस्टिलेगो के द्वारा। इसलिए उस्टिलेगो स्मट डिजीज को ही कॉज करता है। और रस्ट डिजीज को कौन कॉज करता है, पक्सीनिया, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये वो सारा कुछ। और इसी पे सबसे ज्यादा रिसर्च कौन किए थे, स्टार्टिंग बताए थे कौन, ठीक है, केसी मेहता, इंडियन माइकोलॉजी का फादर, इंडियन रस्ट डिजीज का फादर, ठीक है। एगेरिकस, एगेरिकस को ही दूसरा नाम क्या है, मशरूम, जो आप खाते रहते हैं मशरूम, ठीक है, वो भी आपका क्या है, बेसिडियोमाइसिटिस। और मैंने क्या बताया पहले ही, बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस में डायकैरियोटिक स्टेज होता है, बेसिडियोमाइसिटिस में, ठीक है, क्लैंप कनेक्शन होता है, बेसिडियोमाइसिटिस में डोलीपोर सेप्टम होता है। सब पहले ही आपको बता चुके हैं। ये बेस्ट डिकम्पोजर होता है किसका, उन चीजों का, ठीक है। अब आइए रैम, फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ, राइजोपस, राइजोपस, इस राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, क्या बोलते हैं, एल्ब्यूगो, ए से एल्ब्यूगो। ये क्या करता था, ये रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, शुरू में ही बताया था, ठीक है। व्हाइट रस्ट यानी कि लीफ के ऊपर जो रस्ट होती है, खास करके मस्टर्ड में, उसको कौन कॉज करता है, एल्ब्यूगो। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। एनसीईआरटी वाले पॉइंट को तो भूलना नहीं है, दूसरे पॉइंट को अगर आप भूलते भी हैं कोई बात। एम से म्यूकर, म्यूकर, म्यूकर भी इसी का एग्जांपल है। और पी से, ठीक है, फाइकोमाइसिटिस आप तो बोलिएगा ही बोलिएगा, और पी से बोलिएगा पाइथियम, पाइथियम। इससे भी एक डिजीज कॉज होता है, उसका नाम है डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, ठीक है, चलिए। और एक इसमें और होता है पी से ही, उसका नाम है फाइटोफथोरा, फाइटोफथोरा, थोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस, ठीक है। इससे होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट
ऑफ पोटैटो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो बताइए, ये भी आपका क्लियर हो गया। रैंप, रैंप में आर से राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ए से एल्ब्यूगो मस्टर्ड रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, एम से म्यूकर सिंपल, पी से फाइकोमाइस्टिस, पी से पाइथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज, और पी से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्लियर है? देखिए, दो तरह का होगा पोटैटो का डिजीज, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट में लंबा नाम याद रखिएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट, और अर्ली ब्लाइट में छोटा नाम याद रखिएगा, जल्दी, यानी वो होता है अल्टरनेरिया के कारण। वो किसके कारण होगा? इसका एग्जांपल होगा अल्टरनेरिया। उस पर आ ही रहे, रुक जाइए। तो बताइए, ये दोनों क्लियर हो गया, यानी कि इसका एग्जांपल क्लियर हो गया और सॉरी इसका एग्जांपल क्लियर हो गया, यानी इन दोनों का एग्जांपल क्लियर हो गया। अब किसका एग्जांपल आपको याद करना है? एस्कोमाइस्टिस का। एस्कोमाइस्टिस का एग्जांपल हमने क्या बताया? एमबीए या एनसीपी। ठीक है, तो देखिए, एम से मोरल्स, मोरल्स, ठीक है। बी से बफेल्स, इसको हम लोग ट्रूफेल्स बोलते हैं, इसका नया नाम आ गया ट्रूफेल्स। क्या बोलते हैं? ट्रूफेल्स। एनसीईआरटी में जो मोरल्स, ठीक है, मोरल्स, ठीक है, MORELS, ट्रूफेल्स, ब्रूफेल्स, ब्रूफेल्स या ट्रूफेल्स। ए से एस्परजिलस, एस्परजिलस, इस पे अभी एक दो पॉइंट हम बताएंगे। वाई से ईस्ट, पहले से आपको जानकारी है ईस्ट के बारे में। एन से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ये जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में यूज होता है। सी से क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, और पी से पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो पूरा का पूरा याद हो गया। बोर्ड भले आपको भर गया, लेकिन आपको दिमाग में आ गया होगा। एम से, फिर से मैं बोल रहा हूं, एम से मोरल्स, बी से ब्रूफेल्स या ट्रूफेल्स, ए से एस्परजिलस। एस्परजिलस के दो स्पेसीज होते हैं, यहीं पे आप बता दूं क्लियर। एस्परजिलस नाइगर, जिससे हमने स्टार्टिंग बताया था, साइट्रिक एसिड निकलता है, और एस्परजिलस फ्लेवस, देखिए हमने पहले से लिख रखा है, एस्परजिलस फ्लेवस से ये निकलता है अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, इससे सिंपल फूड पॉइजनिंग होता है, एस्परजिलोसिस। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ये देखिए, यानी एस्कोमाइस्टिस, जिसको सैक फंजाई बोलते हैं, उसका एग्जांपल है कौन? ठीक है, एस्परजिलस नाइगर। ये एस्परजिलस नाइगर, और एस्परजिलस नाइगर से होता है, एस्परजिलस नाइगर से क्या, ये सॉरी एक मिनट, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर से निकलता है साइट्रिक एसिड, और एस्परजिलस फ्लेवस से निकलता है कौन? अल्फा टॉक्सिन। यानी एस्परजिलस फ्लेवस याद रखने के लिए देखिए, ठीक है, अल्फा फ्लेवस, फ्लेवस से लीजिएगा फा, और ठीक है, एस्परजिलस लीजिएगा ए, यानी कि AF अल्फा टॉक्सिन, एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, इससे होता है फूड पॉइजनिंग, लेकिन बार बार इससे अगर फूड पॉइजनिंग होता रहा तो एक दिन कैंसर हो जाती है। तो ये फूड, रिपीटेड फूड पॉइजनिंग कॉजेज कैंसर। क्लियर है पॉइंट? और एस्परजिलस नाइगर से क्या निकलता है? साइट्रिक एसिड। ये दोनों इकोनॉमिक, ये तो बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का चीज है, और ये डिजीज के मामले में पूछता ही पूछता है। ये एस्परजिलस किसमें आता है? ये देखिए, ये एस्परजिलस किसमें आता है? ठीक है, एस्कोमाइस्टिस। यानी एस्कोमाइस्टिस का मेंबर मोरल्स, ब्रूफेल्स और ट्रूफेल्स, एस्परजिलस, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, उसका न्यूरोस्पोरा, सी से क्लेविसेप्स, और पी से पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का आपने पहले ही जाना है, एंटीबायोटिक। ठीक है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में यूज होता है। क्लेविसेप्स, इससे एक, ठीक है, हॉलुसिनोजन निकलता है, ये ड्रग है हॉलुसिनोजन। आपको आज का एकमात्र क्वेश्चन दे रहे हैं कि हॉलुसिनोजन क्या होता है, आप नेट पे खोजना, वो एक ड्रग है, और इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं LSD, LSD। ठीक है, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथेलामाइड। LSD का पूरा नाम क्या है? LSD का पूरा नाम क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथेलामाइड।
लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, क्लियर है पॉइंट? लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड ये है एलएसडी, यानी एलएसडी क्लेविसेप्स से निकलता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इससे एक और केमिकल निकलता है, उसका नाम है इरगोटीन। क्या नाम है? इरगोटीन, ठीक है। ये एंटी एबॉर्टिव ड्रग है, एबॉर्शन को ये ड्रग रोकता है, उसमें ब्लीडिंग को रोकता है। इरगोटीन, एलएसडी दोनों निकलता है किससे? क्लेविसेप्स से। ये ड्रग है और ये एंटी एबॉर्टिव ड्रग है। ये एंटी एबॉर्टिव ड्रग और ये है नशा वाला ड्रग। हॉलुसिनेशन करता है। हॉलुसिनेशन का मतलब आप खोजिएगा, ठीक है, हॉलुसिनेशन होता क्या है, ठीक है। और लास्ट में ये जो है ड्यूटेरोमाइसिस, इसका ट्रिक आपको क्या बताए थे? कैट, कैट, कैट इज द ट्रिक ऑफ ड्यूटेरोमाइसिस, कैट, ठीक है। तो देखिए कैट से क्या होगा? सी से कॉलिको, कॉलिको ट्राइकम, ट्राइकम। इससे कौन होता है? रेड रोट ऑफ सुगर कैन, रेड रोट ऑफ सुगर कैन, सुगर कैन, ठीक है। उसका ए से अल्टरनेरिया सोलेनी, सोलेनम, फिर आ गया सोलेनी। तो सोलेनी से क्या होगा? बोलिए, सोलेनी से क्या होगा? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो बोल रहे थे, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और टी से ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, इससे क्या होता है? ठीक है, स्किन डिजीज होती है, क्लियर? चलिए सारा कुछ बता दिए, लास्ट में एक चीज मैं छोड़ क्यों दूं? ये देखिए डी ये क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइसिस का एक मेंबर है फ्यूसेरियम मोनिलीफॉर्मी। नाम क्या है? फ्यूसेरियम मोनिलीफॉर्मी। किसका नाम है? ये ड्यूटेरोमाइसिस का एक मेंबर है, उसका नाम है। लेकिन जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो गई, आपको मैंने बताया ड्यूटेरोमाइसिस में क्या होता है? ड्यूटेरोमाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बट उसके इस मेंबर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो गई, तब इसको एस्कोमाइसिस में रख दिया गया और इसी का नाम पड़ गया जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। इसी से हार्मोन निकला था, प्लांट का हार्मोन, जिसका नाम है जिब्रेलिन, ठीक है। ये राइस के, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था जिब्रेलिन का? राइस के प्लांट में एक डिजीज कॉज किया था, जिसके कारण जिब्रेलिन का प्लांट बहुत लंबा हो गया था। सिर्फ देखने में लंबा हुआ था, जितना राइस बनना है उसमें जितना राइस डेवलप होना है उतना ही हुआ था। उसको बोलते थे फुलिश सीडलिंग डिजीज, यानी मूर्ख बनाने वाला डिजीज, ठीक है। लंबाई देखते हैं अपने कितना चावल उसमें उपजेगा, नो, फुल्ली सीडलिंग डिजीज बोलते, उसको बैकनी डिजीज बोलते हैं। उसी प्लांट में, राइस के प्लांट में किसकी डिस्कवरी हुई थी? ठीक है, जिब्रेलिन की। और उस जिब्रेलिन को निकाला गया था किससे? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। आजकल ये फंजाई किस में है? एस्कोमाइसिस में, क्योंकि एस्कोमाइसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें डिस्कवरी हुआ था, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवरी होने के बाद इस फ्यूसेरियम मोनिलीफॉर्मी को जिब्रेला फ्यूजिकुरोई बोला गया और इसको रख दिया गया किसमें? एस्कोमाइसिस में। इसको बेसिडियोमाइसिस में क्यों नहीं रखा गया, जबकि इसके ऊपर तो बेसिडियोमाइसिस था? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिस में एसेक्सुअल तो प्रेजेंट था, ठीक है, यानी कि इसमें एसेक्सुअल भी प्रेजेंट है, असेक्सुअल डिस्कवरी हुआ। लेकिन बेसिडियम अगर रखते हैं तो बेसिडियम में क्या नहीं होता? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर फंजाई। 100 से ज्यादा पॉइंट आपका हो गया फंजाई पे। दोनों वीडियो मिला के और एक ट्रिकी वीडियो मिला के, तीनों को मैं आज अपलोड कर रहा हूं। एक तो अपलोड किया हुआ है, दोनों को अपलोड कर रहा हूं, एक आज के हिस्से, एक कल के हिस्से, आपको जैसे मर्जी है देखिए। क्लियर है? थैंक यू सो मच।